नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जो इंडिया के एफएमसीजी इंडस्ट्रीज में एक सबसे बड़ा स्टेक मतलब यहाँ पे उनके पास ही है। और इस जितने सारे एफएमसीजी इंडस्ट्रीज है तो उनमें से आप अलग अलग कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे आप पर्सनल केयर हो गया, जैसे फूड के ऊपर हो गया, जैसे खाने पीने का चीज इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट हो गया। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो पर्सनल केयर। तो पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज में मतलब एफएम सीजी का तो पर्सनल केयर जो इंडस्ट्रीज है उनमें से इंडिया का नंबर वन कंपनी है। तो कंपनी का नाम आपने गेस कर ही चुके होंगे, कंपनी का नाम है डाबर। तो आज मैं डाबर के बारे में बात करूंगा क्योंकि डाबर ने एक बहुत बड़ा यहाँ पे अनाउंसमेंट किया और एक अच्छा खासा एक कंपनी के ऊपर निवेश करने वाले हैं। तो किस बेसिस से निवेश किया जा रहा है, क्यों उस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहा है, तो उसके ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए पिछले दिनों में चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो आप सभी जानते हैं निफ्टी अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो 0.50% तक गिरावट निफ्टी सेंसेक्स में देखने को मिला था। क्योंकि आप सभी जानते हैं 16,000 जो लेवल था, 16,000 बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था निफ्टी के लिए। तो वो लेवल क्रैश कर मतलब ब्रेक कर चुके हैं। तो इसके पीछे इंडिया में कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है कि इस बेसिस से स्टॉक में गिरावट हो रहा है, ऐसे बिल्कुल कोई इम्पैक्ट नहीं है। टोटली जो नेगेटिविटी है वो मतलब यूएस मार्केट में। तो यूएस मार्केट में जो नेगेटिविटी है उसके पीछे ही मेन कारण है ऑल ओवर इंडिया के मार्केट गिरना। क्योंकि आप सभी जानते हैं इंटरेस्ट रेट का जो इन्फ्लुएंस है वो 9.10% तक पहुंच चुके हैं यूएस मार्केट में। तो सोचिए जितने सारे एफ आई एस है तो एफ आई आई एस जो है तो वो क्या करते हैं, बाहर की जो इन्वेस्टर है वो लोन लेकर दूसरे कंपनी के दूसरे मार्केट के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और वहां से जो प्रॉफिट होते हैं उस प्रॉफिट से वो पैसा कमाते हैं। तो अगर अमेरिकन इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर अगर देखा जाए तो यूएस मार्केट में अगर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है तो वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करने के बाद जो लोन लेके रखा है, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करने के बाद अगर उसको प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो तो बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा केस में फंस जाएगा। क्योंकि कितने लोगों को पैसा लेकर वो मार्केट में उतरे हैं। तो कंपनी तो बर्बाद हो जाएगा, एफ आई तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कंटिन्यूअसली एफ आई माल बेचे जा रहे हैं। तो यही एक कारण है इंडियन मार्केट में गिरावट के। तो फिर भी इस गिरावट के माहौल में भी कुछ कुछ अच्छी न्यूज भी आ जाता है जो आपको हमेशा के लिए देखने को मिलता है। तो इस कंपनी ने एक अच्छा और गुड न्यूज दिया है, इसीलिए कंपनी पिछले दिन में पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ। तो अराउंड कोई छोटा मोटा करेक्शन है, मतलब ऐसे नहीं कि रॉकेट की तरह भागा। ऑब्वियसली अगर मार्केट पॉजिटिव होता तो इस कंपनी में जबरदस्त तेजी देखने को मिलता। क्योंकि देखिए मॉर्निंग मार्केट में ही इसका एक नजरिया आपको देखने को मिला है। फिर भी मार्केट गिर गया तो इसलिए स्टॉक के ऊपर भी गिरावट का मतलब जारी आपको देखने को मिल ही गया होगा। तो कौन सा वो कारण के बेसिस से डाबर में इस तरीके से मतलब पॉजिटिविटी रहने का कारण कौन सा है, तो चलो उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो आपको मैं एक चीज सबसे पहले दिखा दूं तो आप मतलब चलो यहाँ पे न्यूज के ऊपर चला जाता हूँ। मैं दिग्गज वेबसाइट बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। तो बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया है। तो मैं ऑब्वियसली थैंकफुल हूँ इस न्यूज चैनल के ऊपर, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे न्यूज पब्लिश किया गया है। तो क्या बताया जा रहा है, डाबर इंडिया एक्वायर, यहाँ पे देखिए एंटर्ड स्टेक इन एशियन कंज्यूमर केयर फ्रॉम जे वी पार्टनर। इसका मतलब क्या है मैं अभी आपको पूरा डिटेल्स में यहाँ पे समझा देता हूँ। तो आप पूरा डिटेल्स में देखिए तभी आपको पता चलेगा। चलो यहाँ पे देख सकते हैं डाबर इंडिया। आप सभी जानते हैं इंडिया का जो डाबर कंपनी है थ्रू इट्स सब्सिडरीज हैज एक्वायर्ड द एंटर स्टेक इन बांग्लादेश बेस्ड एशियन कंज्यूमर केयर। तो एशियन जो कंज्यूमर केयर जो मतलब जो कंपनीज है उसका बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में भी है, बहुत सारा मतलब एशियन कंट्रीज में है। तो यहाँ पे बांग्लादेश का जो एशियन कंज्यूमर केयर है तो उसके साथ एक जॉइंट वेंचर करने वाले हैं कौन ना, डाबर इंडिया। तो डाबर इंडिया एक जॉइंट वेंचर करने वाला है। इसके लिए डाबर इंडिया 51 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और कौन सा प्रोजेक्ट के लिए आप देख सकते हैं, जॉइंट वेंचर पार्टनर एडवांस केमिकल इंडस्ट्रीज। तो एडवांस केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने वाला है 51 करोड़ का।
तो ओवरऑल बात करूँ, डाबर होल्ड 76% स्टेक इन द फर्म बिफोर एक्विजिशन। तो टोटली डाबर का जो होल्डिंग है 76% हो जाएगा इस स्टेक को एक्वायर करने के बाद। तो थ्रू द सब्सिडरी डाबर इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल जो डाबर मतलब कंपनीज है उसी के सब्सिडरीज कंपनी है, तो उसको खरीदारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, विल द रिमाइनिंग 24% वाज होल्ड बाई एडवांस केमिकल इंडस्ट्रीज। तो एडवांस केमिकल इंडस्ट्रीज का 24% स्टेक यहाँ पे डाबर ने खरीदने वाले हैं। तो यही एक न्यूज है जिस न्यूज के कारण डाबर में पॉजिटिविटी रहा है पिछले दिनों में, क्योंकि आप सभी जानते हैं डाबर जब भी कब कोई काम करते हैं तो सोच समझ कर ही काम करता है, क्योंकि डाबर एक ऐसा कंपनी है, ऑब्वियसली मेरे एक पसंदीदा कंपनी है। एफएमसीजी सेक्टर में आपको बहुत सारे कंपनीज मिल जाएगा, तो डाबर एक ऐसा कंपनी है जिसका प्रोडक्ट अपने आपके घर में जरूर मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट डाबर इंटरनेशनल एंड डाबर यूके लिमिटेड, तो यहाँ पे देख सकते हैं बोथ होल्ली ओनर्ड सब्सिडरी ऑफ डाबर इंडिया। तो मतलब यूके में भी डाबर जो है, साथ ही साथ आप ये मतलब इंटरनेशनल लेवल में जो डाबर कंपनी है, तो इन डाबर इंटरनेशनल एंड डाबर यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम जो लिमिटेड कंपनी है वो किसका सब्सिडरीज है? होली पूरा के पूरा सब्सिडरीज डाबर इंडिया के हैं, मतलब इंडिया के ही कंपनी है वो। अलग अलग कंट्रीज में मतलब फ्रेंचाइजी लेके वो सब्सिडरीज में काम कर रहा है। तो हैज डिसाइडेड टू परचेज 84,000 sorry 84,79,187 इक्विटी शेयर एंड 1,000 इक्विटी शेयर यहाँ पे देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी ने यहाँ पे इतना शेयर खरीदने के यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है। तो ऑब्वियसली किसके साथ पार्टनर करने वाला है? जे भी पार्टनर एडवांस केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसी कंपनी के साथ काम करने वाले हैं, इसी कंपनी के मतलब शेयर जो है उन्होंने खरीदने के लिए अराउंड अराउंड 51 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो ये एक पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस तरीके से पॉइंट्स मुझे एक पॉजिटिविटी देता है कंपनी के बारे में, क्योंकि कंपनी एक्चुअली कौन सा दिशा में जा रहा है, कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है, उसका अंदाजा आपको इसी तरीके से न्यूज के ऊपर ही मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से ये न्यूज बहुत पॉजिटिव है। इस न्यूज के बेसिस से आपको कंपनी के ऊपर और भी स्ट्रेंथ मिलेगा, और भी मतलब बहुत सारे पॉजिटिविटी आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो मैं जरूर कहूँगा इस तरीके से न्यूज को आपको हमेशा वेलकम करना चाहिए। फिर भी न्यूज तो न्यूज ही होते हैं, क्योंकि न्यूज के बेसिस से आप अगर ट्रेडिंग करने लगे तो आप गलत जा सकते हैं, क्योंकि न्यूज लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए है, कोई शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए नहीं ले मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म पीरियड में कुछ भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ हो सकते हैं। तो डाबर इंडिया के ऊपर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि डाबर इंडिया के जो चार्ट पैटर्न है आपको देखने को मिलेगा कितना शानदार रैली। आप मैं और भी छोटा कर दूं तो आपको पता चलेगा। देखिए कभी तक कंपनी में इस तरीके से गिरावट नहीं हुआ, सिर्फ आज इस तरीके से गिरावट हो रहा है, इसके पीछे आप लॉजिक सभी जानते हैं। क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म पीरियड में चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इस तरीके से गिरावट बहुत बार आया, ऐसे आज फर्स्ट टाइम नहीं है, बहुत बार कंपनी के ऊपर इस तरीके से गिरावट देखने को मिला। तो इस बार कुछ ज़्यादा ही गिरावट हो रहा है, तो मैं जरूर कहूँगा इस बार आपको अच्छा मौका मिला है, क्योंकि लोग सोचते सोचते रहेंगे कि मैं निवेश अगर 10 साल पहले निवेश करता तो इसका प्राइस मुझे 80 रुपीज़ में मिलता, आज मैं कितना ज़्यादा पैसा कमा सकते थे। तो ऐसे सोचते रहेंगे तो कभी निवेश कर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना होगा, आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको निवेश जरूर होना चाहिए। देखिए ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप कल जगह निवेश कर दीजिएगा। कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, उसके ऊपर रिसर्च करिएगा, उसके बाद निवेश करिएगा, क्योंकि कंपनी का डेप जो है मुझे बहुत शानदार लगता है। कंपनी डेप को मेंटेन करके रखा है कंपनी का एनुअल के इनकम के हिसाब से। और कंपनी का फ्री कैश फ्लो मतलब हाथ में जो कैश है वो 1400 करोड़ का टोटल कैश कंपनी के हाथ में है। ये एक पॉजिटिव साइन जरूर कहूंगा। और कंपनी का जो डेटोस डे है, मतलब कंपनी के हाथ में जो माल बेचने के बाद पैसा आ रहा है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। 21 दिन में पैसा आ रहा है, 21 दिन में पैसा डबल, ये बात तो आपने सुने ही होंगे। कौन सा सिनेमा में था? आप अगर सिनेमा देखते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करेगा। तो 21 दिनों में पैसा डबल नहीं हो रहा है, कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। तो माफी चाहता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला। तो मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी हर साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन कर रहा है और ग्रोथ भी कर रहा है। ऐसे नहीं कि पिछले साल में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, इस बार कम, दूसरे साल में और भी ज़्यादा होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं।
कंपनी कंटिन्यूसली मेंटेन कर रहा है, उसके साथ कंपनी का कैश फ्लो भी देखेंगे, वहाँ पे भी आपको मेंटेन देखने को मिलेगा। तो मैं हमेशा कैश फ्लो के साथ कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग हमेशा मैच कराता हूँ कि आसपास है कि नहीं है। आसपास अगर है तो ठीक है, अगर आसपास नहीं है, नेगेटिव है, तो आप उस कंपनी से दूरी रहे तो अच्छा है, क्योंकि उसको माल तो बेच रहा है मगर उसके हाथ में पैसा नहीं आ रहा है। तो कंपनी के हर पैरामीटर के ऊपर आपको दिखा चुका हूँ। इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी तगड़ा निवेश करके रखा है, एफ आई एस पब्लिक सब कुछ निवेश यहाँ पे आपको दिखेगा। कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपको यहाँ पे बोनस के हिसाब से आप देखेंगे, कंपनी तीन बार आपको बोनस दे चुके हैं, कंपनी डिविडेंड भी दे चुके हैं, साथ ही साथ कंपनी आपको रिटर्न भी अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो ओवरऑल 15% से भी ऊपर आपको रिटर्न साल भर में दे रहा है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।